चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम। आज तारीख से हमने विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत की। पूरे बिहार में एकमात्र नेता हैं जो कि बिहार और बिहारियों के बारे में सोचते हैं। अभी जो साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई, उनके विचारों को रोकने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए। कोई विरोध नीतीश कुमार से नहीं है। नीतीश कुमार जी को बड़े भाई मानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं जाने वाला हूँ उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं हमारे नज़दीकी क्षेत्र लीलाशाह के पोखरा के पास। तो बहुत सारी यात्राएं चल रही हैं। यात्राओं का अभी बोर्ड लगा हुआ है, जैसे कि जन सुराज योजना शर्मा के द्वारा चलाया जा रहा है, भारत जोड़ो आंदोलन चल रहा है राहुल गांधी के द्वारा, और जो जन सुराज योजना है उस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसको आप आई बटन से देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर उसको देख सकते हैं। ये एक है विस्तार बचाओ नमन योजना। इसके तहत ये क्या कहेंगे, क्या लोगों को सुझाव देंगे, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पे जाकर दिखाएंगे, और किस तरह का अरेंजमेंट है, सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करेंगे। फाइनली दोस्तों, अभी हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ लीलाशाह के पोखरा पर, और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी जो उपेंद्र कुशवाहा जो है अभी आए नहीं हुए, तो अभी हम लोग वेट करेंगे। बाकी यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा आई है, गाड़ी इधर लग रही है, बाकी सारे जो अरेंजमेंट है उन सभी को दिखा देते हैं। अभी तो हम लोग तुरंत आए हैं, अभी शायद यहाँ पे चाय वाय की व्यवस्था है तो उसको दिखाते हैं। इधर अभी लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों से भी थोड़ा कुछ जानेंगे इन लोगों के बारे में ना। तो अभी चाय वाय पीते हैं। फाइनली दोस्तों, यहाँ पे अभी विजय कुशवाहा भी आ गए हैं, और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि विजय कुशवाहा के साथ एक बहुत बुरी घटना घटी थी, दुर्घटना हुई थी, उसके बावजूद भी यहाँ पे विजय कुशवाहा आए हैं। तो आपका स्वागत है विजय सर हमारे चैनल। सबसे पहले आपके चैनल के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही आपके दर्शक और श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर, आपका स्वास्थ्य अभी कैसा है? अभी मैं पूरी तरह स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन माननीय उपेंद्र कुशवाहा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं जी, उनका प्रभाव और आकर्षण है कि मैं अपने आप को घर पे नहीं रोक पाया और अपने साथियों के साथ चला आया। बहुत अच्छा। ये क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा के बारे में, आप कुछ बताइए ना। देखिए, जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा जी का सवाल है जी, पूरे बिहार में एकमात्र नेता हैं जो कि बिहार और बिहारियों के बारे में सोचते हैं। अभी जो वर्तमान जनता दल यूनाइटेड है वो तो अब दूसरे के गोद में जाकर बैठने जा रही है। तो इस परिस्थिति में बिहार और बिहारियों की क्षमता पर सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, और इसी को बचाने के लिए, विरासत को बचाने के लिए, पूर्व धरोहर को बचाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी निकले हैं। और हम लोग भी, आप जानते हैं कि 2019 से मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, अन्यथा जब समता पार्टी का गठन हुआ तब से लेकर जनता दल यूनाइटेड तक लगभग 25 वर्षों तक मैं पार्टी में रहा जी। लेकिन खटास आया रिश्ते में, और जदयू को से मैंने 2019 में मुंह मोड़ लिया, और अब हमने निर्णय लिया है कि अपने साथियों के साथ उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ मिलकर के विरासत बचाओ बिहार बचाओ अभियान में हम लोग निकलेंगे। और निश्चित रूप से हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ कदम से कदम मिला करके विरासत को बचा लेंगे, बिहार को निश्चित रूप से बचा लेंगे। क्या लगता है आपको, अभी जो उपेंद्र कुशवाहा है बीजेपी में जुड़ेंगे आगे फ्यूचर में?
अब ये तो परिस्थितियां और हालात बताएंगे कि आगे माननीय नेता का क्या कदम होगा, लेकिन हम लोग उपेंद्र जी के साथ हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जैसा कहेंगे वैसा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। वो आगे उनकी इच्छा, और आगे देखिए बिहार में तो गठबंधन की राजनीति चल रही है, तो इसके बारे में मैं कुछ कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर सकता हूं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी जहाँ भी जाएंगे हम लोग उनके साथ रहेंगे। सो फाइनली दोस्तों यहाँ पे बैठे मृत्युंजय कुशवाहा जो सिवान के बहुत ही लोकप्रिय नेता है, इनसे हम जानेंगे उपेंद्र कुशवाहा के बारे में। हम लोग एक साधारण समाज से ही हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और यहाँ पे आज उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं, तो उनका मोटो क्या है यहाँ पे आने का? देखिए, वो इससे पहले जदयू माननीय नेता पहले जदयू में थे, और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के विचार और मनभेद हुआ, जिसके कारण उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाए जिसका नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। और राष्ट्रीय लोक जनता दल के बनने के बाद उन्होंने पूरे बिहार में विरासत बचाओ नमन यात्रा के तहत बिहार का दौरा कर रहे हैं, जिसके तहत वो पूरे बिहार में हर ज़िले में जा रहे हैं। और जिन लोगों ने समाज में परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़े, सुधारने के लिए लड़े, और इस दौरान साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई, उनके विचारों को रोकने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी साजिश का वो शिकार हो गए। तो इस तरह के जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, तो इसी उनको नमन यात्रा नमन करेंगे, उन मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो इसी तरह से वो विरासत बचाओ नमन यात्रा के तहत पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं। हम बात करेंगे सुमेर कुशवाहा से, जो कि गोपालगंज से चल के आए हैं, और इनका हम अपना पर्सपेक्टिव जानेंगे, इनका क्या उद्देश्य है यहाँ तक आने का। बोलिए सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत बधाई हो आपको, धन्यवाद है। जी सर, आप गोपालगंज से चल के आए हैं, क्या उद्देश्य है आपका यहाँ पे आने का? हम लोग का उद्देश्य है, हम लोग पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं जी। इसी क्रम में हमारा आज सिवान का भी प्रोग्राम है। हम लोग माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा के साथ पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं। कैसे लगते हैं उपेंद्र कुशवाहा आपको? उनका व्यक्तित्व कैसा है? उनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ईमानदार, जानदार, शानदार, निर्भीक और गुणवान व्यक्ति हैं। और चारों सदनों में उनका प्रतिनिधित्व रहा है जी। ये नीतीश कुमार से अभी उनका विवाद हो गया, मतलब अलग हो गए हैं। ये दोनों दोस्त माने जाते थे, अच्छे दोस्त माने जाते थे, लेकिन अभी इन लोगों का मतलब दोस्ती होते होते टूट गई है। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, उनका कोई विरोध नीतीश कुमार से नहीं है। नीतीश कुमार जी को बड़े भाई मानते हैं जी, अभी भी मानते हैं। अभी भी मानते हैं। हाँ। लेकिन राजनीतिक क्रम में कुछ लोग हैं चंगू मंगू नीतीश कुमार के साथ रहने वाले जी, जो नीतीश कुमार को बरगला दिए हैं। और ये कहिए तो नीतीश कुमार का जो है उम्र का तकाजा है कि उन्होंने जो निर्णय ले रहा कि अगले 2024 या 25 में कि तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी। सो फाइनली दोस्तों वो गाड़ी आ गई है, जब उपेंद्र कुशवाहा अभी आने वाले हैं, 1 सेकंड में 2 मिनट में आने वाले हैं, और सभी लोग यहाँ पे उनके सम्मान में ऐसे माला लेकर खड़े हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा आ गए हैं यहाँ पर, और उनके साथ बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है। ये देखिए यहाँ पर मतलब प्रेस भी और बाकी लोग जो है बहुत लंबा भीड़ लगाए हैं। और मेरे को जो फोटो ले रहा था मैंने ले लिया भाई, मस्त वाला, ठीक है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी। सो गाइस देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा, और बाकी सारी चीज़ें ऐसे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे लोग हैं, सभी लोग बैठकर इनके बातों को सुन रहे हैं अच्छे तरीके से। संबोधित यहाँ पर किए जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा अभी नहीं बोल रहे हैं, बट बाकी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँ। भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, अपनी ओर से आप सभी लोगों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 28 तारीख से हमने विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत की भी बिहरवा से। चंपारण में गांधी जी की कर्मभूमि है, वहाँ से
हमने तय किया पार्टी के गठन के बाद कि हम जाएंगे बिहार भर में, जहाँ जहाँ बिहार की मिट्टी से महापुरुष लोग हुए हैं, वहाँ जाकर उनकी मिट्टी को सलाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, उनका नमन करेंगे और साथ ही साथ आप लोगों से भी बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर वहाँ के लोगों से भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। इसी क्रम में हमने शुरुआत की 28 फरवरी को गांधी जी का चरण स्पर्श किया विधिहरवा में। उसके बाद हम लोग गए मीनापुर मुजफ्फरपुर, जहाँ शहीद जुब्बा साहनी उनका पैतृक गांव है, वहाँ की मिट्टी को नमस्कार किया हम लोगों ने, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया। फिर हम गए शहीद रामफल मंडल बाजपट्टी किया हमने, उनका नमन किया। फिर गए मधुबनी, जहाँ शहीद सूरज बाबू समाजवादी नेता उनका पैतृक गांव है। फिर वहाँ से हम लोग गए फॉरबिसगंज अररिया, वहाँ उनका गांव है। और उधर से होते हुए जगना कर्पूरी ठाकुर जी का गांव कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर हम गए और वहाँ से फिर चलते हुए स्वर्गीय जगलाल चौधरी छपरा गरखा, वहाँ की मिट्टी को सलामी किया, नमस्कार किया, उनका नमन किया। और फिर हम आज यहाँ आपके बीच उपस्थित है और शहीद चंद्रशेखर के चरणों में नमन करने के लिए हम लोग आए। भाइयों मित्रों, हमारी यात्रा का कार्यक्रम 2 चरणों में है। प्रथम चरण के कार्यक्रम का आज समापन हो रहा है। 28 तारीख से शुरू करते हुए आज प्रथम चरण के कार्यक्रम का समापन है और उसके बाद फिर हम गंगा के उस पार दूसरे चरण की यात्रा करेंगे। 15 मार्च से उसकी शुरुआत करेंगे और उसमें हम जाएंगे